ऐशांग न विद्या न तपो न दानम न शीलम न गुणम न धर्मम ते मृत्युलोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। ऐसा मनुष्य जो न तप किया हो, न दान दिया हो, न जिसमें शील हो, न जिसमें कुछ त्यागने की क्षमता हो, ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर नराधम है। आदमी तो है लेकिन जानवर के समान सिर्फ खाता है और जाता है। नमस्कार, मैंने इनको अपने चैनल स्टूडियो पर तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 पार्ट नंबर 3 संस्कृत के तमाम शिष्यों को मैं फिर से बता देना चाहता हूं, मेरे सभी शिष्याओं को मैं बता देना चाहता हूं कि मैं आप सभी को संस्कृत के पार्ट 3 के क्वेश्चन आंसर सारांश मैं सबको पढ़ा दिया हूँ लाइन बाय लाइन। आज हम लोग इस चैप्टर के किताब से हट करके क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है, यानी एग्ज़ाम में कौन कौन से सवाल हिंदी में पूछे जा सकते हैं। और इस चैप्टर से एग्ज़ाम में हिंदी के क्वेश्चन नेसेसरी पूछा जाता है, इसलिए आप सभी को इस चैप्टर के सारे हिंदी क्वेश्चन को डायरेक्ट वे में समझ लेनी चाहिए। और आप कैसे काम करोगे उसको मैं अभी बड़ी आसानी से मैं सबको समझा दे रहा हूँ। अगर इस चैप्टर कंटेंट से कुछ बनने वाला हो, हाँ, मैं पहले जो श्लोक पढ़ा था उस श्लोक को आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। और आप मानव है तो मानव की तरह ही जिए और कोशिश कीजिए कि आपने जो अपना जीवन रखा है, आपने जो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, या आप कर रहे हो या कर रहा है या कर रही है, अगर आप ऐसा अपने जीवन को व्यतीत करें तो अपने जीवन में ज़रूर सोचो, थोड़ा दान कर दे, थोड़ा त्यागने की अपने अंदर कैपेसिटी व्यवस्था, नहीं तो तुम भी एक जानवर की तरह हो जाओगे जिसके अंदर सिर्फ भोजन करता है और रह जाता है। क्लियर? हम लोग काम की बात करें, सबसे पहले अलस कथा। अलस कथा है क्या? जब हम लोग बात करते हैं अलस कथा तो आलसियों कहानी है। तो सबसे पहला सवाल अगर इससे बन जाएगा तो सवाल पूछेगा चारों आलसियों की वार्तालाप मतलब बातचीत अपने शब्दों में वर्णन करें। जैसा कि आपको मैं कहानी पढ़ाया था, अपने शब्दों में लिखना है तो क्या लिखेंगे कि 4 आलसी थे जो घर में आग लगने के बाद भी आराम से सो रहे थे। उसमें पहले आलसी ने बोला किस तरह का हल्ला है, कीथम कोलाहलम अस्ति। तो दूसरे ने बोला, दूसरा क्या कहता है कि दूसरे ने कहा लगता है कि घर में आग लगा हुआ है। आप सभी को पता है दूसरे ने क्या बोला, लगता है घर में आग लगा है। तो तीसरे ने कहा कि ऐसा कोई भी इस समय कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं जो मेरे ऊपर भीगे कपड़े, भीगा चटाई या कोई भी पानी डालकर इस आग को बुझा दे। चौथे ने कहा अरे वाचाल, क्यों हल्ला करते हो, धरती पर कोई ना कोई धर्मात्मा होगा जो हमें बचा लेगा। कितना अच्छा आंसर है। क्या बोलोगे बाबू? पहले ने कहा किस प्रकार का हल्ला है, दूसरे ने कपड़े के अंदर से मुंह करके बोलता है कि लग रहा है घर में आग पकड़ दिया है, तीसरा कहता है कि कोई धर्मात्मा व्यक्ति नहीं, कोई धर्म वाला व्यक्ति नहीं कि हम पर पानी रखकर या कोई भीगा वस्त्र रखकर हमारी जान बचा दे। तो चौथे का तारे बचाल, कितना बोलते हो, ये धरती सभी धर्मात्माओं से चलती है और कोई ना कोई धर्मात्मा होगा जो हमें बचा लेगा। तो इस बात को अपने से लिखिए और मेरे बातों को अच्छी सुनिए और लिखने की कोशिश कीजिए। जब तक आप अपने से लिखना नहीं स्किल डेवलप कीजिएगा तो एग्जाम में आप नहीं लिख सकते बाबू। ये आपके ना ही संस्कृत के आपकी किताब में क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में आने हैं हिंदी, तो आपको पढ़ के समझ में आएगा तभी जाकर के आप लिखोगे। दूसरा सवाल अगर बन जाता है तो क्वेश्चन पूछे कि आलसशाला में कर्मचारियों ने आलसियों से परीक्षा कैसे ली। कैसे ली आलसियों से परीक्षा? तो उन्होंने रात्रि में भरपेट भोजन करवाया सबको नहीं, और उन्होंने देखा कि बहुत सारे यहाँ पे आलसीशाला में बहुत लोग आकर के ढोंगी आलसी सब भोजन कर रहा है, जिससे बृहस्पति को बड़ी तंगी हुआ और उन्होंने परीक्षा लेना शुरू किया। रात्रि में सबको भोजन कराया और कराने के बाद एक फूस से घर में सबको सुला देता है, और रात्रि में सुलाने के बाद गृह लग्न मतलब घर में आग लगा देता है। और घर में आग लगाने के बाद यह निर्णय लेता है कि व्यक्ति जो आलसी होगा वह रह जाएगा और जितने सारे ढोंगी होंगे भाग जाएंगे। ऐसा करने पर मालूम चलता है सारे ढोंगी भाग जाते हैं और मात्र 4 ही आलसी सोए रहते हैं, जिसका वर्णन मैंने अभी तुरंत आपको समझाया है। तो कैसे परीक्षा ली? तो घर में आग लगाकर, ठीक है। आग लगते ही सारे नकली भाग गए होंगे और असली चारों रह गए, जिसकी व्यथा आप सभी सुन ही रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन बनने का बाद आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ? आलसशाला में आग लगने पर, उस घर में आग लगने पर क्या हुआ? तो सभी नकली आलसी लोग भाग गए और असली 4 आलसी लोग बचे रह गए। अगला सवाल, आलस कथा में किसका वर्णन है?
अलस कथा में 4 आलसियों का वर्णन है। अलस कथा जो है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसके लेखक विद्यापति है। विद्यापति को मैथिली कवि कहा गया है। विद्यापति को मैथिली कवि कहा गया है। इस कहानी में पात्र में पुरुष परीक्षा में एक बृहस्पति नाम के मंत्री थे जो सबको दान देते थे। बस, तो अलस कथा में किसका वर्णन है? तो चारों आलसियों का। अगला है अलस कथा का क्या संदेश है? इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता दी। अलस कथा में इस बात का संदेश है कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है। षड दोषा निंद्रा तंद्रा भयं दीर्घ सुत्ता रति। मनुष्य के 6 दोष हैं, जिसमें से निंद्रा मतलब नींद, जब नींद लग जाएगा तो कोई नहीं सुनता किसी का। निंद्रा, तंद्रा मतलब थकावट। तो आप सभी को होना चाहिए कि भय, शीतोष्णम, ठंडा, गर्मी, भय, ये सारे जो हैं वह किसके हैं? ये सब जो हैं मनुष्य के दोष के अंतर्गत आते हैं। तो मनुष्य का सबसे बड़ा, ये क्वेश्चन पूछा कि अलस कथा पाठ हमें क्या शिक्षा देती है? तो अलस कथा जो हमें पाठ शिक्षा देती है, वह जो शिक्षा देती है वो किसका देती है? आप अच्छे से याद रखिएगा। अलस कथा पाठ जो हम सभी को शिक्षा देती है कि आलस सबसे महान रोग है, हमें आलस से दूर रहना चाहिए। जीवन के विकास के लिए व्यक्ति को आलस को त्याग देना चाहिए, और आपका जो आलस है वो आपके शरीर में रहने वाला एक महान शत्रु है जो आपका विनाश करके ही चैन लेगा। इसीलिए समय रहते इस शत्रु से मुक्ति पा लेना चाहिए। अगला सवाल, अलस कथा पाठ के आधार पर 5 वाक्यों में परिचय दे, या फिर ये क्वेश्चन पूछ सकते विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी? मैं 5 बार बोल दिया हूँ। विद्यापति मैथिली कवि थे, वे पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की थी। उसी पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से आप सभी को थोड़ा पाठ अंश विषय से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, जिसका नाम है अलस कथा। और इस बात में इससे सिखाया जाता है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा रोग उसका आलस है। अगला सवाल, अलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुष को किसने और क्यों निकाला? अलस कथा पाठ के अनुसार जब घर में आग लग जाता है, सारे नकली आलसी लोग भाग जाते हैं, 4 आलसी लोग सोए रहते हैं और घर में बहुत तेज से आग पकड़ा हुआ है। और उनकी बातों को सुनकर वहाँ के जो सैनिक हैं वो भी अचंभित हो जाते हैं कि जब आदमी के सामने मौत पड़ा हो और इस तरह का आदमी बात करे तो दुनिया में इससे बड़ा कोई आलसी नहीं है। बस उसी पर चारों का बाल पकड़ कर सैनिक बाहर की तरफ खींच करके ले आता है। वही आंसर दे रहे हैं कि आलसी पुरुषों को कर्मचारियों ने बाल पकड़कर बाहर की तरफ खींच ले आया। समझ गए? अगला सवाल है जो आप सभी के लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट है कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, उन्हें इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? अलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति हैं, पुरुष परीक्षा से लिया गया है। इस पाठ से शिक्षा यही मिलती है कि हम सभी को आलस नहीं करना चाहिए। आलस महान मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है, यह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, हम इस शत्रु से बचना चाहिए। विद्यादाता से विनियम। जय हिंद, जय भारत, जय स्टूडेंटपुर। हमारा चैनल पर नए हती तो जरूर सब्सक्राइब करम, वीडियो को शेयर करम। ए से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर में न बन सकैया, जितना होवेला रहलक हम कर देली और मिलम चौथा पाठ भावार्थ की तरफ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय स्टूडेंट। हमर बबुआ सब वीडियो के जरूर शेयर करिए। थैंक यू।